नमस्ते, मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल वेदास इंस्टीट्यूट कोलकाता पे। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सिंटेक्सियल बैंड्स ऑफ द हिमालयाज। ये जो टॉपिक है सिंटेक्सियल बैंड्स ऑफ द हिमालयाज, जब आप ज्योग्राफी स्टडी करते हैं तो आप इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो एक चैप्टर है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो आप हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक। तो उसी चैप्टर में आपको ये टॉपिक मिलेगा सिंटेक्सियल बैंड ऑफ हिमालय। स्टूडेंट, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं ये समझते हुए कि ये किस एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स GS1 देंगे, इसके लिए जरूरी है यूपीएससी सिविल सर्विस मेन GS1 जो कि 250 मार्क्स का होता है, उसके लिए आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लिए जरूरी है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेन पेपर 3। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2017 वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेन पेपर 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देन कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। क्वेश्चन कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है देख रहे हैं कि जैसे 2017 वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेन पेपर 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सिंटेक्सियल बैंड इज एसोसिएटेड विथ, आपके ऑप्शंस है, ऑप्शंस ए द ओरिजिन ऑफ द हिमालयाज, ऑप्शंस बी डीप गॉर्जेस ऑफ द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ये दो नदी हैं, एंड ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ द तापी वैली, ऑप्शन डी राजमहल गैप। आपका आंसर है ऑप्शन बी डीप गॉर्जेस ऑफ द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र। स्टूडेंट, तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, तो ये डेफिनेशन है सिंटेक्सियल बैंड्स ऑफ द हिमालयाज का, और यहां पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि सिंटेक्सियल बैंड्स ऑफ द हिमालयाज क्या है। स्टूडेंट, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले दो पॉइंट। सबसे पहले कि सिंटेक्सियल का मीनिंग क्या होता है। सिंटेक्सियल का मीनिंग होता है शार्प, और आपको पता होगा कि ये जो हिमालय है ये इंडिया के नॉर्थ में है। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं कि सिंटेक्सियल बैंड्स ऑफ द हिमालयाज क्या है। कह रहा है द जनरल ईस्ट वेस्ट ट्रेंड्स ऑफ द हिमालयाज टर्मिनेट सडनली at its western and eastern extremities, and the ranges are sharply bent southward in deep knee bend flexures which are called syntaxial band। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हिमालय है और इसका ये वेस्ट पार्ट है और ये ईस्ट पार्ट है। वेस्ट के तरफ एक सडनली बैंड है वेस्ट के तरफ एक सडनली बैंड है और ईस्ट के तरफ एक सडनली बैंड है टुवर्ड साउथ। The western syntaxial band is near Naga Parvat where the Indus has cut a deep gorges। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वेस्ट पार्ट है हिमालय का, और यहाँ पे जहां नागा पर्वत वहां पे जो है एक बैंड है। The geological formation here takes sharp hairpin bends as if they were bent round pivotal points obstructing them। There is a similar hairpin band in Arunachal Pradesh where the mountains take a sharp bend from the eastern to southern direction after crossing the Brahmaputra river। तो ये जो ब्रह्मपुत्र है और ये जो हिमालय है, जहां अरुणाचल प्रदेश में ये जो धियांग गॉर्ज है, यहाँ पे जो है ये हिमालय जो है ये साउथ की तरफ मूव कर रहा है। स्टूडेंट, बहुत ही सिंपली समझते हैं कि सिंटेक्सियल बैंड्स ऑफ द हिमालयाज क्या है। ये हिमालय है, ये इसका वेस्ट पार्ट है, ये इसका ईस्ट पार्ट है। यहाँ पे नागा पर्वत है, ये खाइबर पास है, ये इंडस रिवर है। जहां पे इंडस क्रॉस कर रहा है हिमालय को नागा पर्वत के पास, वहां पे अचानक से एक बैंड होता है टुवर्ड्स साउथ, और जहां पे ये ब्रह्मपुत्र रिवर क्रॉस करता है हिमालय को, और ये जो हिमालय है ये टुवर्ड्स साउथ की तरफ बैंड होता है। तो ये जो दो कॉर्नर पे दो सडन बैंड है, इसी को सिंटेक्सियल बैंड ऑफ द हिमालयाज कहते हैं। डियर स्टूडेंट, तो हमने डिस्कशन को कंप्लीट किया। सिंटेक्सियल बैंड्स ऑफ द हिमालयाज किसे कहते हैं,
साथ ही आए हुए वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस से एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, आपको ये डिस्कशन बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।